हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर पे हम मध्य प्रदेश ITI TO के 23 दिसंबर 2022 के जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ड्रीम जॉब अड्डा से जुड़िए, वहां पास आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस, एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपका माउस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, लाइट पेन, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, लाइट पेन जो होती है, लाइट पेन, लाइट पेन, MICR मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। यही एक और इनपुट डिवाइस लिख सकते हैं, बार कोड रीडर, बार कोड बार कोड रीडर जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस। यहीं पास आप कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में भी लिख लीजिए, कौन कौन सी डिवाइस है आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी हो जाएगी। देखिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर जिसका सबसे ज्यादा प्रिंटर ही पूछा जाता है आउटपुट डिवाइस में। प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हो गया जो आपके लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन होती है, मॉनिटर हो गया। यहीं पास प्लॉटर, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए पालक में जो अम्ल पाया जाता है इसके बारे में हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में बता चुके थे। इसके पहले वाले लेक्चर में सारे जो अम्ल पाए जाते हैं जिसमें उनके बारे में हम बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपसे जरूर बन गया होगा। देखिए पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पालक हो गया और टमाटर। देखिए ये दो चीज हो गया, पालक और टमाटर, इन दोनों में, पालक और टमाटर इन दोनों में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो चलिए कुछ और लिख लेते हैं, क्या पता नेक्स्ट वाले शिफ्टों में आ जाए। तो देखिए संतरे में अगर पूछ ले आपसे, संतरे या फिर नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरे में जो पाया जाता है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये पाया जाता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यही अगर बात की जाए एप्पल में, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेव में जो पाया जाता है मैलिक एसिड पाया जाता है। सेव जो है उसमें पाया जाता है मैलिक एसिड, एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। यही अंगूर की अगर बात की जाए कि अंगूर, ग्रेप्स जो होते हैं, ग्रेप्स में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर जो है इसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड, अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। यहाँ पर एक एसिड, एक चीज और यहाँ पास लिखिए कि मिल्क, देखिए मिल्क से भी पूछा जा सकता है कि मिल्क में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिल्क में जो पाया जाता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है मिल्क में। एक और लिख लीजिए सिरका। देखिए सिरका का तो पहले, इसके पहले एग्जाम में पूछ चुका है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल, ठीक है, तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है उसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये पाया जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो ये सारे अम्ल जितने भी बताए हैं वो सारे एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या पता कौन से शिफ्ट में ये आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। रिपीट नहीं मतलब टॉपिक को एक टॉपिक ले लेगा और उस टॉपिक से क्वेश्चन बना देता है, तो इससे आने के चांस है अम्लों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1984 को। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी काशीराम ने, काशीराम ने बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्रक किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो अभ्रक जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। आंध्र प्रदेश का तो करेक्ट आंसर जो होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। तो कुछ और आप एलिमेंट लिख सकते हैं कि कौन से राज्य में पाया जाता है। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड जो होता है
गोल्ड सोना वो सबसे ज्यादा पाया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में गोल्ड सबसे ज्यादा पाया जाता है। यही अगर हम बात करेंगे टिन की, टिन जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में टिन सबसे ज्यादा पाया जाता है। बॉक्साइट की अगर बात की जाए, बॉक्साइट, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ओडिशा में। बॉक्साइट जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है ओडिशा में, सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। और अगर कोयला की बात की जाए, कोयला जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है झारखंड में। झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर यहीं पास एक और क्वेश्चन लिखे, मैग्नीज, मैग्नीज जो है वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक बात चल रही, मैग्नीज जो है सर्वाधिक पाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा जो है यहाँ सबसे ज्यादा मैग्नीज पाया जाता है। एक दो और लिख लीजिए, जैसे जिप्सम, जिप्सम जो है, जिप्सम ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है राजस्थान। राजस्थान में जिप्सम सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इस वीडियो की जो है आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे मिल जाएगी। और एक चीज और लिखिए, चलिए हीरा देखिए, हीरा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? हीरा तो अपने मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। हीरा सर्वाधिक होता है भारत में मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म सचदेव, पद्म सचदेवा कौन है? तो ये एक कवित्री है। पद्म सचदेवा जो है ये एक कवित्री है, ठीक है, कवित्री है या फिर उपन्यासकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लोटस टेम्पल, टेम्पल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि लोटस टेम्पल कहाँ पाया जाता है? तो ये है दिल्ली में। लोटस टेम्पल जो है वो है दिल्ली में है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट टेम्पल्स बहुत सारे बनते हैं, इम्पोर्टेंट टेम्पल्स, तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो जैसे अगर बात की जाए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पाया जाता है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है स्थित है? कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो है तमिलनाडु के मदुरई में। तमिलनाडु, तमिलनाडु के मदुरई में, ठीक है। यही एक टेम्पल और इम्पोर्टेंट, जैसे विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर है कर्नाटका में। कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ तो सबको पता ही होगा। सोमनाथ मंदिर जो है ये मंदिर है गुजरात में। सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। यही सिद्धि विनायक मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? ये है मुंबई में। ये है मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर स्थित है, मुंबई में है। एक दो और आप टेम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर ये है उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में। बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर स्थित है उत्तराखंड में। बद्रीनाथ का मंदिर है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड। यही एक दो मंदिर और देखना, लिंगराज का मंदिर भी काफी इंपॉर्टेंट है। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये भी उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में ही स्थित है। एक दो मंदिर और लिख सकते जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं बच रहा तो बोले दे रहा हूँ। जैसे आपका स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर का है अमृतसर पंजाब में। स्वर्ण मंदिर जो है तो अमृत पर, एक मिनट इसके लिए एक पेज ही ले लेता हूँ, तो ऐसे क्या आप लिखेंगे? तो स्वर्ण मंदिर जो है वो हो जाएगा अमृतसर पंजाब में। तो ये जो स्वर्ण मंदिर है ये हो गया अमृतसर, एक मिनट बस पेन लेगा, अमृतसर पंजाब में, ठीक है। सॉरी, स्वर्ण मंदिर जो है, स्वर्ण मंदिर ये स्थित है अमृतसर में, अमृतसर। और अमृतसर है कहाँ? पंजाब राज्य में है। ये है पंजाब, ये पंजाब राज्य में, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट मंदिर बनता है जो कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। कामाख्या माता का मंदिर, ये मंदिर है कहाँ? ये मंदिर है गुवाहाटी में, गुवाहाटी,
गुवाहाटी में कामाख्या माता का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कुछ और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं आपको उसके पढ़ने के बिल्कुल, जैसे मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है, एडिशन का आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं है, पर एग्जांपल जैसे 1924 मल्टीप्लाई बाई 43 ऐसे लगभग आ रहे हैं। अगर एडिशन की बात करें, एडिशन थोड़ा पॉइंट वाले आ रहे हैं, तो वो भी ऐड करना तो काफी ज्यादा इजी ही हो जाता है, जैसे कि जैसे 200.143 ये हो गया, इसको ऐड करने के लिए अगर आ गया तो ये आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एडिशन के लिए। ये सब सिंप्लीफिकेशन में ही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई का एडिशन का आ जा रहा है। मल्टीप्लाई में एक दो और बन सकते हैं, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ बस भाग कर देगा, ब्रैकेट कर देगा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन बन रहे हैं। टाइम वर्क के भी काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं। ए ने किसी काम, जैसे आ रहा है ए ने किसी काम को, ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, मतलब ए और बी उसी काम को मिलकर करते 15 दिन में, तो आपको बताना है कि बी उस काम को कितने दिन में, जैसे ए प्लस बी दोनों मिलके उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं है, तो बताना है कि बी कितने दिनों में काम कर देगा, बी कितने दिनों में कार्य करे। ये तो काफी इजी क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा एनालॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, तो एनालॉजी तो वैसे अगर आपको एबीसीडी की अगर नंबरिंग नहीं पता है तो भी कर लेगा, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा एग्जाम में बच जाएगा। यही देखो एसआई के क्वेश्चन भी है, सिंपल इंटरेस्ट का तो बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहा है। ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, इतना ही आपको पता है तो यहीं से आपसे पूछ लेगा। कभी ये सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता है, कभी आप प्रिंसिपल पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में इसके अलावा क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम शाम को लेके आएंगे। थैंक यू।